बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री मौजूद, तस्वीरें सामने आ रही हैं, सीधा आपको दिखाते हैं। इस बख्शी स्टेडियम की तस्वीर आप देख रहे हैं। राज्यपाल मनोज सिन्हा यहां पर मौजूद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद है मंच पर, और सबको इंतजार कि क्या कुछ यहां से जनसंवाद करते हैं पीएम। ये श्रीनगर के दौरे की तस्वीर प्रधानमंत्री की, भीड़ बहुत ज्यादा है और भाव चेहरे का आप देख सकते हैं पीएम का, खुश प्रधानमंत्री जनता के बीच में। श्रीनगर के लोग यहां पर आज पीएम को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने उस स्टेडियम में जहां पर लोग मौजूद हैं। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी मंच पर यहां मौजूद हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। श्रीनगर का ये दौरा है, बख्शी स्टेडियम का ये दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं। 370 खत्म होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं श्रीनगर में। आज 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात भी देने वाले हैं श्रीनगर को। तो आज देखना होगा कि जब जनसंवाद करते हैं प्रधानमंत्री किन किन बातों का जिक्र करते हैं। यहां से बड़ी संख्या में युवा कश्मीरी यहां पहुंचे हुए हैं। मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा और दोहराने में राज्यपाल मनोज सिन्हा ठीक उनके बगल में मौजूद। 5000 करोड़ की सौगात पीएम आज देने वाले हैं कश्मीर को। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कश्मीर दौरा जो कश्मीर में आई है वो यकीनन लाजवाब है। मिशन 370 प्लस को लेकर के पीएम यहां पहुंचे हुए हैं और उसी संदर्भ में मोदी का ये मिशन कश्मीर मंच पर मौजूद है। पीएम लोगों के बीच में आ चुके हैं। पूरी दुनिया ये जानती है कि जम्मू कश्मीर से आपका खास जितेंद्र सिंह भी मंच पर मौजूद। सीआरपीएफ एसएसजी तैनात है सुरक्षा में और लाल चौक की ये तस्वीर 1992 की हम आज आपको इसलिए दिखा रहे हैं जब यहां पहुंचे हुए थे नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री। आज जब पहुंचे उस वक्त की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लगातार 3 दशकों से ये दुआ करते रहे, बार बार ये दुआ करते रहे कि सूफियों की तो बख्शी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। उससे पहले जो एग्जीबिशन वहां लगे हुए थे उसका दौरा करते हुए ये नए कश्मीर की बदली हुई तस्वीर, नई तस्वीर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम जब श्रीनगर पहुंचे तो यहां जाकर के जो प्रदर्शनी लगी हुई थी उसका उन्होंने जायजा लिया और मंच पर मौजूद हैं। लोगों से मानते हैं कि हमारी दबी हुई आरज़ुओं को आज लोगों को क्या कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री, नए कश्मीर का किस तरीके से जिक्र करते हैं, क्या भाव क्या शब्द लोगों के सामने रखते हैं पीएम। सबको इंतजार है, मंच पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री अब धीरे धीरे पोडियम की तरफ बढ़ते हुए मंच संभालेंगे पीएम। और जब जनसंवाद शुरू करेंगे किन किन बातों का जिक्र करेंगे पीएम। देखिए मंच पर हर तरफ घूम करके अलग अलग दिशाओं में जो लोग बैठे हुए हैं हाथ हिला करके सभी का अभिनंदन करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में कश्मीरी युवा यहां पहुंचे हुए हैं सुनने के लिए और राज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री इस तरीके से कश्मीर ने आज इनका स्वागत किया प्रधानमंत्री का। ये हमारी मोहब्बत की एक छोटी सी अक्कासी है। एक खूबसूरत नक्काशी की हुई तस्वीर, एक इस तरीके से फ्रेम भेंट की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आज जो कश्मीर है वो तिरंगे के रंग में रंगा नजर आ रहा है। बीजेपी का झंडा भी कश्मीर की सड़कों पर नजर आ रहा है और शान से तिरंगा भी लहराता नजर आ रहा है। पहला कश्मीर दौरा प्रधानमंत्री का 370 हटने के बाद ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। 2 ऐतिहासिक तस्वीर आज आप देख रहे हैं। 1992 की जब पहली बार लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया था और आज जब 370 हटा, इसी मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया था। साल 2019 5 अगस्त वो दिन, ऐतिहासिक दिन, और आज 2024 7 मार्च प्रधानमंत्री पहली बार 370 खत्म होने के बाद यहां पहुंचे हैं। राज्यपाल मनोज सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के सम्माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राज्यसभा के सम्मानित सदस्य गुलाम अली खटाना साहब, मेरे सम्मुख उपस्थित कश्मीर घाटी के कोने कोने से बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, माताओं, आवाम के बुजुर्ग, नौजवान साथियों तथा प्रशासन के हमारे सहयोगियों, भारत की प्राचीन सांस्कृतिक आध्यात्मिक नगरी
संतों सूफी फकीरों की मिट्टी श्रीनगर में मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जम्मू कश्मीर का विकास आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। दशकों तक हाशिए पर जी रहे अवाम के अधिकार, उनकी सुख शांति और संपन्नता के लिए आपने अपने जीवन का एक एक पल समर्पित किया है। देश का मुकुटमणि आज नई शान से चमक रहा है। 3 दशकों तक जिस कश्मीर की वादी को आतंकवाद और अलगाववाद द्वारा लहूलुहान किया गया था, वहां के शैल शिखरों पर शांति और विकास की ध्वज पताका आपके नेतृत्व में आज लहरा रही है। जहां आज ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी कि 1960 में एक फुटबॉल ग्राउंड बना था, इसकी बाउंड्री बनी थी जिसे बक्सी स्टेडियम कहा जाता था। 2014 में जब प्रलंकारी बाढ़ आई थी, तब आकर के आपने बाढ़ पीड़ितों की जिस तरह से मदद की, वादी के लोग अभी भी उसे याद करते हैं। और पीएमडीपी के अंतर्गत 45 करोड़ रुपए जो आपने दिए थे, उसी से फीफा स्टैंडर्ड का ये स्टेडियम बना, जिसमें 35,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा 25,000 कुर्सियां लगी हैं। लेकिन जिस तरह से वादी के लोग आज आपको देखने और आपके स्नेह से आकर्षित होकर आए हैं, यहाँ तो खचाखच भरे हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। बगल में इंडोर स्टेडियम है, वो भी पूरी तरह भर गया है। SKICC के अंदर का हाल भर गया है, बाहर 10,000 लोग खड़े हैं और बाकी लोगों को हम स्थान नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए हम उनसे क्षमा चाहते हैं। और मैं आज कहना चाहता हूं कि अगर 2 लाख का भी कोई मैदान होता तो कश्मीर के वादी के लोग उसे भरते नहीं, बल्कि वो भी ओवरफ्लो होता। इस तरह का स्नेह आपके लिए लोगों के मन में है। कमजोर वंचितों को अधिकार मिला है, बिना भेदभाव के समाज के हर वर्ग तक माननीय प्रधानमंत्री जी के कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ पहुंचा है। महिला सशक्तिकरण का स्वप्न सच्चाई में बदला है। युवाओं को मजबूत बनाने में आपकी योजनाओं के कारण हमें सफलता मिली है। कश्मीर से आपका जो लगाव है, मन की बात में सभी विषयों पर आप चर्चा करते रहे हैं, चाहे वो नदड़ू की बात हो, स्नो क्रिकेट की बात हो, या टूरिज्म के प्रमोशन की बात हो, या हमारे केसर के किसानों की बात हो, या पश्मीना के प्रमोशन की बात हो। मैं समझता हूं कि इसके कारण जम्मू कश्मीर की प्रगति में एक बड़ा भारी योगदान रहा है। खेल हो या खेत का मैदान, इंडस्ट्री हो या IT सेक्टर हो, रोजगार हो या आधुनिक शिक्षा, शहरों में रहने वाला मध्यम वर्ग हो या सीमावर्ती गांवों में रहने वाला मजदूर और गरीब हो, सबके जीवन में एक बड़ा बदलाव पिछले 4-5 वर्षों में आया है। और मैं आज कहना चाहता हूं कि पिछले 4-5 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरह से आपके कारण जाल बिछाया गया है, अभूतपूर्व है। मैं समय नहीं है कि मैं डिटेल बताऊं, लेकिन कुछ परियोजनाएं जो कश्मीर के आसपास हो रही हैं, उनका जिक्र करना 1 मिनट में मुनासिब समझता हूं। 2378 करोड़ से ज्यादा लागत से जेडमोर टनल इस जून में पूरी होने जा रही है। जोजिला टनल 4500 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है और इसके कारण सोनमर्ग 12 महीने पर्यटकों के लिए खुला हुआ है। श्रीनगर की रिंग रोड फर्स्ट फेज 2920 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जो अगस्त में पूरा हो जाएगा। रिंग रोड का फेज 2 961 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जो जून 2025 में खत्म हो जाएगा। दिल्ली अमृतसर कटरा रोड 10,995 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, नवंबर 2025 में पूरा हो जाएगा। काजीकुंड शोपियां पुलवामा श्रीनगर NH 444 849 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। खनबल पहलगांव चंदवाड़ी NH 501 अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दी है। फ्लाईओवर श्रीनगर बाईपास, सनत नगर फ्लाईओवर, बेमीना फ्लाईओवर, नौगाम फ्लाईओवर, ये 132 करोड़ की लागत से बन रहे हैं। पुंछ उरी रोड, ये नई हाईवे अभी आपने स्वीकृति दी है। बारामूला कुपवाड़ा तंगधार NH 701
इसकी भी स्वीकृति अभी हाल ही में मिली। तो ये केवल कश्मीर वैली में 26,300 करोड़ की हाईवे और टनल की परियोजनाएं आपके कारण चल रही। अगर मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करता हूं तो पिछले 4 वर्षों में 3440 करोड़ रुपए की लागत से 4,926 किलोमीटर सड़क बनाने में और 500 आबादी के हर गांव को सड़क से जोड़ने में आपके कारण हमें सफलता मिली। नाबार्ड के अंतर्गत कुल 2,531 करोड़ की लागत से 428 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। श्रीनगर की स्मार्ट सिटी की अगर मैं बात करूं तो 1,000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी कि यूरोप के शहरों में जिस तरह से पेडेस्ट्रियन मार्केट होती है उस तरह की पेडेस्ट्रियन मार्केट आज उस श्रीनगर स्मार्ट सिटी के कारण श्रीनगर के लोग नहीं बल्कि देश से आने वाले पर्यटक देख रहे हैं। और निश्चित रूप से उसके कारण व्यापारियों का व्यापार भी बढ़ा है। झेलम का रिवर फ्रंट आज आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। अनेक इस तरह के काम और इसलिए आदि शंकराचार्य योगिनी लल्लेश्वरी शेखुल आलम की तपोभूमि में आपका हृदय से स्वागत हम करते हैं। आज अभी पवित्र हजरत बल श्राइन का एकीकृत विकास परियोजना, सोनमर्ग में स्की ड्रैग लिफ्ट और जम्मू कश्मीर के लिए 5,013 करोड़ रुपए की समग्र कृषि विकास योजना का अभी आप शुभारंभ करने जा रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में लंबे समय के फासले को कम करते हुए आवाम के कमजोर वर्ग, वंचित समुदाय, आदिवासी भाई और पिछड़े वर्ग को विकास के मुख्य धारा में आपके कारण जोड़ा जा सका है। आज हमारे पहाड़ी भाई भी बड़ी संख्या में आए हैं। 40 साल से जो उनकी मांग थी आज वो पूरी हुई है आपके कारण। और इस बात का आपने विशेष ध्यान रखा है कि पहले से जो हमारे गुर्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, सीना भाई थे उनके आरक्षण को बिना छेड़े हुए उन्हें भी सुविधा दी गई। ऐसे ही अति पिछड़ा समुदाय के लोग, अदर बैकवर्ड क्लासेस को पहली बार पंचायतों में और अर्बन लोकल बॉडीज में आरक्षण आपके कारण मिला है। उस वर्ग से भी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि 36,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां पिछले 4 वर्षों में दी गई और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि योग्यता और पारदर्शिता के अलावा कोई दूसरा आधार नहीं रहा है। आपकी योजनाओं के कारण 8 लाख से ज्यादा नौजवानों को इंटरप्रेन्योर बनाने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है। लखपति दीदी की आप चर्चा करते हैं, 8 लाख से ज्यादा बहनें आज सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और आपके सपने को साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी शिद्दत से लगा हुआ है। 2021 में मुझे याद है पंपोर के किसान भाई अब्दुल मजीद वानी से आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए थे। आपने पूछा कि मैंने 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने को कहा है, तो उन्होंने मजीद वानी साहब ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी अभी तो 2021 है, हमारी आमदनी 3 गुनी हो गई। ये सब परिवर्तन पिछले 4-5 वर्षों के हैं और मैं कहना चाहता हूं कि माताओं बहनों का मौलिक अधिकार ही नहीं मिला है बल्कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान हमारी माताओं बहनों और नौजवानों का है। अभी जाहिदा से मिलकर के आप आए हैं, सोपैया की एक इंटरप्रेन्योर है, उसका वीडियो एक बड़ा वायरल हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपके कारण हमने तो कभी सोचा नहीं था कि सोपिया से हम बाहर निकल पाएंगे।